स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई या ये करेक्शन है? मार्केट में नया पैसा कहां से आ रहा है? आमदनी के ऊपर कोई नया टैक्स जिसे फ्लड टैक्स का नाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान में सैलाब से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है फसलों को। महंगाई में इजाफा मुतवक्को है। स्टील सेक्टर के अंदर ऐसी क्या खबर है कि मार्केट में मुसलसल तेज़ी हो रही है और अगले हफ्ते मार्केट में क्या ध्यान है? इन सब बातों को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ार में गुज़िश्ता 7-8 सेशन से जो तेज़ी हो रही थी, अब उसमें मंदी आना शुरू हो गई है और लास्ट 2 सेशंस में थर्सडे एंड फ्राइडे को मार्केट 1400 पॉइंट नीचे चली गई एंड मार्केट वेंट एज लो एज 154,500। क्या ये सपोर्ट लेवल है या मार्केट के अंदर ये एक हेल्दी करेक्शन है? लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर अब ये मंदी का आगाज़ है। आइए इस बात के बारे में तफसील से हम जायज़ा लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो है दैट इज़ समथिंग अबाउट स्टील सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट के अंदर स्टील के शेयर्स के अंदर बहुत तेज़ी हुई, चाहे वो मुग़ल स्टील हो, आयशा स्टील हो, आगा स्टील हो, अमरेली स्टील हो या दोस्त स्टील हो। तमाम ही सेकंड टियर स्टॉक्स के अंदर भी, थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर भी हमें स्टील सेक्टर में तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि बहुत सारी स्टील की कंपनीज जो कि सेकंड टियर या थर्ड टियर स्टॉक्स हैं वो लॉसेस में भी हैं, लेकिन ये तेज़ी क्यों हो रही है? ये तेज़ी इस उम्मीद पर हो रही है कि मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है आगे आइंदा आने वाले सालों में, उसमें पाकिस्तान की जो स्टील की कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी उन्हें और उनका माल बहुत बिकेगा। इस एंटिसिपेशन के साथ साथ आप जानते ही हैं कि जो फाटा और पाटा का जो इशू है, यानी कि जो स्टील कंपनीज फाटा एरियाज़ के अंदर हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट अब टैक्स डालना शुरू कर रही है और बतदरीज उन्हें टैक्स रिजीम में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टील कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान होता था। अब उनकी शेयर्स की कीमतों के अंदर इजाफे की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ को अब अच्छा कंपटीशन मिलेगा और उनके प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस होने के चांसेस हैं। मार्केट के अंदर एक और अहम बात भी है और वो ये है कि मार्केट में नया ब्लड आ रहा है। ये नया ब्लड नए इन्वेस्टर्स है जो कि नया पैसा पंप कर रहा है मार्केट के अंदर और वो इस बात से बेखबर है कि मार्केट में कभी मंदी भी आती है, लेकिन चूंकि मार्केट चल रही है और वो इस चलती ट्रेन के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन यही वो वजह है जो कि मार्केट को पंप कर रही है, मार्केट में नया पैसा डाला जा रहा है और कैपिटल मार्केट्स आप जानते ही हैं कि कैपिटल से चलती हैं, सरमाए से चलती हैं। तो जैसे जैसे सरमाया मार्केट के अंदर आ रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की सूरत में आ रहा है, इंडिविजुअल्स नया पैसा डाल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो स्टॉक्स की कीमतों में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। और यही वजह है कि सेकंड टियर और थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि लो प्राइस शेयर्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं। लोग ये समझते हैं कि 5 रुपए का 6 रुपए हो जाएगा तो बहुत अच्छी परसेंटेज गेन मिलेगी और ऐसा हुआ भी कि 5 रुपए का शेयर 10 रुपए हो गया और कई जगहों पर हमने 100% नहीं 200% एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस देखी। यकीनन इसके अंदर ये ख़दशा भी होता है कि कहीं ये पम्प एंड डंप सिचुएशन ना हो, लेकिन आप ये भी जानिए कि मार्केट के कुछ शेयर्स आज भी बहुत सारे अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं और वो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उनके बिजनेसेस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, जिसके लिए ये उम्मीद की जा रही है कि उनके प्रॉफिट्स में मज़ीद इजाफा होगा। और उसकी एक ताज़ा मिसाल फर्स्ट नेशनल एक्विटीज़ की है, जिसकी कीमत 5-6 रुपए से आज 10 रुपए हो गई और इसी एंटिसिपेशन में कि वो नए बिजनेस वेंचर्स में दाखिल हो रहा है। और आज जो उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि जिसके मुताबिक वो रियल एस्टेट वेंचर्स में जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में जा रहे हैं और उन्होंने एक नई कंपनी का आगाज़ किया है जो कि नई डेवलपमेंट है उस कंपनी के हवाले से। इसीलिए शेयर प्राइसेस के अंदर हम कई कंपनीज़ के अंदर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस की वजह से हम नई एक रूह फूंक दी गई है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है।
साथ साथ जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं या उसमें कुछ पोटेंशियल ग्रोथ फैक्टर है जिसकी वजह से उन शेयर्स के अंदर हमें तेज़ी नज़र आई है। लेकिन जो मंदी आई है अभी इस मार्केट के अंदर 2 दिन के अंदर, इसमें ऑयल सेक्टर ने भी प्रेशर आया है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग समझेंगे क्योंकि ऑयल सेक्टर के अंदर शेयर्स की प्राइसेस बहुत हैवी हो चुकी हैं, तो लामहला उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही थी मार्केट में पहले भी, और बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत तेज़ी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शेयर्स के अंदर हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। ये एक हेल्दी करेक्शन है जो कि मार्केट को हो सकता है कि 1,52,500 तक सपोर्ट मिले, वहाँ से हम मार्केट के अंदर एक अच्छी नई तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट 1,54,000 पर भी है मार्केट की, और यहाँ से भी मार्केट आपको अच्छी मूव दे सकती है। लेकिन ऐसे लेवल के ऊपर स्टे कॉशस, और मार्केट के अंदर जो भी काम करें उसमें बहुत तहकीक करके और सोच समझ करके मुनाफा बख्श कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका सरमाया महफूज रहे। गुज़िश्ता 2 दिन से जो मार्केट के अंदर माइनस में रही मार्केट, इसमें ये भी अफवाहें थी कि हुकूमत कोई फ्लड टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है इनकम्स के ऊपर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ या ऐसी कोई बात सुनने में तो नहीं आ रही है। लेकिन चूँकि आप जानते ही हैं कि फसलों को बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और ज़मीनें और एग्रीकल्चर काफ़ी लॉस हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इससे ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा हो, और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है जो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा था, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, वो कुछ अरसे के लिए रुक जाए और मज़ीद शरह सूद में कमी ना हो, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है आइंदा दिनों के अंदर। आइंदा हफ्ते IMF की टीम भी पाकिस्तान आ रही है, लिहाजा आपको नई डेवलपमेंट के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। साथ साथ आइटम्स के अंदर ख्याल रखें कि किस आइटम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की मेंटोरिंग की अगर ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर भी राब्ता कर सकते हैं। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसी कोई डेवलपमेंट है जिसकी वजह से बार बार रिफाइनरीज के शेयर्स के अंदर स्पाइक आती है लेकिन वो फिर रुक जाती है। यकीनन ये कोई ना कोई अच्छी खबर है जिसकी बुनियाद पर रिफाइनरीज चल सकती हैं आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से रेमिटेंसेस बदस्तूर बढ़ते चले जा रहे हैं, और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अगस्त में $164 मिलियन की तरसीलात ज़र हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। सो नेक्स्ट वीक IMF की डेवलपमेंट के ऊपर और रिफाइनरी के हवाले से ध्यान रखिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।